हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। पिछले 2 मैथ सेशंस में हमने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सीखा था। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स और बातें बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो पिछली बार मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे उसको मैं जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको आपकी गलतियाँ पता चल जाएँ और आप आगे उसको ध्यान रखें। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो ये है, how much simple interest will you get if you deposit rupees 5,750 in your bank account for 2 years? The bank gives interest at a rate of 12% per annum. What will be the compound interest if it is compounded annually? पहली बात, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहली बात हमसे पूछी गई है कि अगर हमारा प्रिंसिपल 5,750 रुपीज़ है, रेट 12% पर एनम है और टाइम 2 इयर्स है, तो उस पर हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये पूछी गई है कि इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन फॉर सिंपल इंटरेस्ट, इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। प्रिंसिपल है 5,750 रुपीज़, रेट है 12% पर एनम और टाइम है 2 इयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। 5,750 इंटू 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 और इसको कैलकुलेट करके हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है 1,380 रुपीज़। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है। सो सोल्यूशन फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, वही इंफॉर्मेशन है। प्रिंसिपल है 5,750 रुपीज़, रेट है 12% पर एनम और टाइम है 2 इयर्स। रिमेंबर, कंपाउंडेड एनुअली। एक चीज़ जो मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि क्या कंपाउंडेड एनुअली दिया गया है कि नहीं। अगर कंपाउंडेड एनुअली नहीं दिया है तो कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब क्या है कि हमें इंटरेस्ट साल के एंड में मिलेगा। तो 2 इयर्स है तो हमें 2 साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, एक बार पहले साल में, दूसरी बार दूसरे साल में। एक और चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा टोटल अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है। जो आपने प्रिंसिपल डिपॉजिट दिया था अपने बैंक अकाउंट में प्लस आपने इंटरेस्ट उस पर जो अर्न किया, तो जब नेक्स्ट टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो वो उस टोटल अमाउंट पे होगा, आपके प्रिंसिपल डिपॉजिट पे नहीं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है। तो चलिए ईयर 1 पे चलते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट फॉर ईयर 1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 और 5,750 इंटू 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ₹690। तो फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलता है ₹690। इसके बाद एक साल के एंड में आपके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट रह जाता है, वो अमाउंट होगा आपका प्रिंसिपल डिपॉजिट जो आपने शुरू में डिपॉजिट किया था अपने बैंक अकाउंट में, प्लस आपको जितना इंटरेस्ट मिला उस एक साल में। अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 1 है प्रिंसिपल जो कि हमारा था 5,750 प्लस जो हमें इंटरेस्ट मिला 690 रुपीज़ इज इक्वल टू ₹6,440। तो एक साल के एंड में हमारे बैंक अकाउंट में जो टोटल अमाउंट होगा वो है 6,440। अब ईयर 2 में यही अमाउंट, इसी अमाउंट पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 5,750 पे नहीं, हमें सेकेंड ईयर में 6,440 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए सेकेंड ईयर पे चलते हैं। इंटरेस्ट फॉर ईयर 2 6,440 इंटू 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ₹772.80। 772.80 इंटरेस्ट मिला हमें सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर के एंड में हमारे बैंक में कितना पैसा मिलेगा। अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 2
6,440 plus 772.80 is equal to rupees 7,212.80। तो ये जो 7,212.80 है, ये हमारा टोटल अमाउंट है जो हमें अपने बैंक अकाउंट में मिलेगा 2 साल के एंड में। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, बहुत बच्चों ने यहीं पे अपना आंसर छोड़ दिया था। लेकिन ये याद रखिए आप कि आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 2 सालों के बाद। कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट एक ही चीज़ नहीं होती है। अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल जो आपने शुरू में दिया था बैंक अकाउंट में, प्लस आपको जितना भी इंटरेस्ट मिला उन 2 सालों में, सबको मिला जुला के जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में होता है उसको हम अमाउंट कहते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जो आपने 2 सालों में कमाया, सिर्फ वो इंटरेस्ट पहले साल में जो कमाया प्लस दूसरे साल में जो कमाया, उसको हम टोटल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे इन 2 years। सो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years इज इक्वल टू 690 जो आपने पहले साल में कमाया, प्लस 772.80 जो आपका इंटरेस्ट सेकेंड साल में था, इज इक्वल टू रुपीज़ 1,462.80। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपने 2 सालों में कमाया 1,462.80 रुपीज़। मैंने आंसर में इसको अलग अलग लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ 2 years इज इक्वल टू रुपीज़ 1,462.80। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने 2 सालों में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न किया। टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years इज इक्वल टू रुपीज़ 7,212.80। ये वो अमाउंट है जो आपके बैंक अकाउंट में आपको 2 सालों के बाद मिलेगा। अब समथिंग न्यू, अब मैं आपको कुछ नई चीज़ बताऊंगी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स। तो पहले जब भी मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया है, मैंने हमेशा कहा है कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, और अगर कंपाउंडेड एनुअली नहीं कहा है तो क्या कोई और इन्फॉर्मेशन मिली है। अब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कहती थी हर बार। तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब हमें पता है, उसका मतलब है एवरी ईयर इंटरेस्ट आपको हर साल के एंड में मिल रहा है या साल में सिर्फ एक बार मिल रहा है। लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर बैंक आपको हर साल के एंड में इंटरेस्ट दे या एक ही बार इंटरेस्ट दे। कोई बैंक आपको 6 महीने पे इंटरेस्ट दे सकता है, कोई बैंक आपको हर 3 महीने पे इंटरेस्ट दे सकता है, हर 9 महीने पे इंटरेस्ट दे सकता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको इंटरेस्ट हर महीने मिले, तो मतलब साल भर में आपको 12 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब ये होता है तो फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब हम वो सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इन सारे टर्म्स का आपको एक एक करके मतलब बता दूंगी, और फिर एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप किसी भी टाइम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे, भले ही वो 6 महीने हो, 3 महीने हो, 9 महीने हो, 4 महीने हो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब हमें पता है, एनुअली मतलब एवरी ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको साल में एक बार मिल रहा है। सेकंड, सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली या फिर एवरी 6 months। सेमी एनुअली का मतलब होता है आधा साल। सेमी मतलब आधा, एनुअली मतलब साल। तो आधे साल में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, मतलब आधा साल मतलब हर 6 महीने आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मान लीजिए एक बार आपको जून के एंड में इंटरेस्ट मिल गया, दूसरी बार आपको दिसंबर के एंड में इंटरेस्ट मिल गया। तो सेमी एनुअली तब कहते हैं जब इंटरेस्ट 2 बार कैलकुलेट होता है या 2 बार आपको मिलता है पूरे साल में। तो जब कभी ऐसा आपको बैंक वालों से पता चले कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड सेमी एनुअली या इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, उसका मतलब होता है कि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा हर 6 महीने पे। अब थर्ड, क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हम हर एक हिस्से को एक क्वार्टर कहते हैं। जैसा इस डायग्राम में है, अगर हम एक सर्कल को 4 में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट को हम एक क्वार्टर कहेंगे।
तो अगर हम पूरे साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट 1 क्वार्टर होगा। अब पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। अगर हमें उन 12 मंथ्स को 4 पार्ट्स में या 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना हो तो हम 12 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, और 12 डिवाइडेड बाय 4 होता है 3। तो पूरे महीने में 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर होते हैं। तो क्वार्टरली मतलब एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने के बाद अगर आपको इंटरेस्ट मिले तो उसको आप कहेंगे इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, या फिर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ्स। इसको हम क्वार्टरली कहते हैं। एंड में मंथली, सिंपल, हर मंथ अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप उसको कहते हैं इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली या इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईच मंथ। इसी से हम आते हैं कन्वर्जन पीरियड के कॉन्सेप्ट पे। तो कन्वर्जन पीरियड का कॉन्सेप्ट समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर बैंक आपको 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने के एंड में ही इंटरेस्ट दे। हर बैंक अलग अलग टाइम पे इंटरेस्ट देता है, और अगर आपको कन्वर्जन पीरियड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी टाइम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कन्वर्जन पीरियड होता क्या है? टाइम फ्रॉम वन इंटरेस्ट पीरियड टू द नेक्स्ट इंटरेस्ट पीरियड। मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए आपको इंटरेस्ट मिला जनवरी एंड में, उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट मिला फरवरी एंड में, उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट मिला मार्च एंड में। तो जो ये 1 महीने पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ये आपका कन्वर्जन पीरियड हो जाता है। जनवरी एंड से फरवरी एंड तक जो ये टाइम था वो 1 महीने का था, 1 मंथ का, तो कन्वर्जन पीरियड आपका हो जाता है 1 मंथ। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब आपको साल में इंटरेस्ट सिर्फ एक बार मिल रहा है, तो आपका कन्वर्जन पीरियड क्या हो जाता है? 1 साल, 1 ईयर। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स की ज़रूरत पड़ती है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स का मतलब होता है कितनी बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लीजिए आपके पैसे बैंक अकाउंट में हैं 6 महीने के लिए, और मैंने आपसे कहा कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली, मतलब हर महीने आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपके 6 महीने में कितने कन्वर्जन पीरियड्स हो जाएंगे? 6। क्यों? क्योंकि पहले मंथ के एंड मिला, दूसरे मंथ के एंड मिला, तीसरे मंथ के एंड मिला, 6th मंथ के एंड में मिला, तो हर मंथ के गैप में आपको इंटरेस्ट मिल रहे हैं, तो कन्वर्जन पीरियड क्या हो जाएगा? 6। ऐसे ही मैंने जैसे आपसे कहा एनुअली के लिए n इज इक्वल टू, अब n क्या होता है? n हम n यूज़ करते हैं नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स लिखने के लिए। जैसे प्रिंसिपल के लिए हम p यूज़ करते हैं, रेट के लिए r और टाइम के लिए t यूज़ करते हैं, वैसे ही नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स के लिए हम n यूज़ करते हैं। एनुअली मतलब एवरी ईयर, n इज इक्वल टू 1। एक साल में आपका एक कन्वर्जन पीरियड होता है इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अगर आपके बैंक ने कहा है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली तो आपका कन्वर्जन पीरियड 1 होगा। सेमी एनुअली n इज इक्वल टू 2। सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली या एवरी 6 मंथ्स। अगर बैंक ने कहा है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर 6 महीने पे, तो एक साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिल जाएगा, पहले 6 महीने के बाद फिर दूसरे 6 महीने के बाद। मान लीजिए पहले जून के एंड में मिला, फिर दिसंबर के एंड में मिला, तो आपका कन्वर्जन पीरियड हो जाएगा 2। वैसे ही क्वार्टरली, अब क्वार्टरली मतलब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है हर 3 महीने पे, और पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने, तीसरे 3 महीने और चौथे 3 महीने के बाद इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो एक साल में आपको कितनी बार इंटरेस्ट मिल रहा है? 4 बार। तो कन्वर्जन पीरियड क्या हो जाएगा? 4 कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर। अब ये याद रखना है, ये सारे आपको 1, 2 और 4 सिर्फ एक साल के लिए मिला है। ये एक साल के लिए डिटेल मैंने आपको दी है। अब जैसे अगर हम लेते हैं सेमी एनुअली का एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा आपने अपने पैसे 2 साल के लिए बैंक में रखे हैं
और बैंक ने आपसे कहा कि योर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड सेमी एनुअली, तो 2 साल में कितने कन्वर्जन पीरियड्स हो जाएंगे? 4। पहले साल के 2 और दूसरे साल में 2, तो 2 साल के लिए कन्वर्जन पीरियड्स हो जाएंगे 4। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बस इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। मैं आपको क्वार्टरली का अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। आपने आधे साल के लिए पैसे रखे, आपके पैसे बैंक अकाउंट में सिर्फ 6 महीने के लिए रखे गए और आपसे कहा गया कि योर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली। आपको पता है क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपने पैसे सिर्फ 6 महीने के लिए रखे हैं, तो 6 महीने में कितनी बार आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा? 2 बार। तो आपका कन्वर्जन पीरियड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड n हो जाएगा 2। 6 मंथ्स के लिए आपका n होगा 2। 1 ईयर में आपको कितनी बार इंटरेस्ट मिल जाएगा? 4 टाइम्स। तो आपका कन्वर्जन पीरियड हो जाएगा 4। मे बी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो इस समय, लेकिन अभी हम जब एक एक करके इन सबको देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली का मैं फिर से बताती हूँ, मतलब हाफ ईयरली या 6 मंथ्स। जब आपको इंटरेस्ट हर 6 महीने पे मिलता है उसको हम कहते हैं सेमी एनुअली, आधे साल पे। जब सेमी एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आधा हो जाता है। क्यों? अगर बैंक ने आपसे कहा कि हम आपको इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 10% पर एनम। पर एनम का क्या मतलब होता है? हर साल। लेकिन आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है सिर्फ आधे साल के लिए, तो रेट भी तो आधा होगा। तो आपका रेट 2 से डिवाइड हो जाता है, मतलब हाफ हो जाता है। इसको रटना नहीं है, लेकिन इसको समझना है कि क्यों आधा हो रहा है। अगर बैंक ने कहा है कि मैम या सर आपका इंटरेस्ट रेट 10% या 12% पर एनम है, तो हमें पर एनम का मतलब पता है, होता है एवरी ईयर। लेकिन वो हमसे कह रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट सेमी एनुअली कैलकुलेट होगा, आधे साल के लिए कैलकुलेट होगा, तो रेट भी तो आधा हो जाएगा। तो अगर रेट 12% पर एनम है तो वो आधे साल के लिए हो जाएगा 6%। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल यू अर्न ऑन ₹8,000 for 1.5 years at 10% per annum, interest being compounded half yearly? तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹8,000, रेट इज 5% पर हाफ ईयर। 5% पर हाफ ईयर मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर इंटरेस्ट सेमी एनुअली, हाफ ईयरली या एवरी 6 मंथ्स कैलकुलेट हो रहा होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाता है। क्वेश्चन में हमें बताया है कि इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, तो वो हाफ होके 5% हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 1.5 years, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड n इज इक्वल टू 3। अब टाइम और नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। टाइम मतलब वो समय जिसके लिए आपने अपने पैसे बैंक अकाउंट में रखे हैं। अगर आपने अपने पैसे 1 ईयर के लिए बैंक अकाउंट में रखे हैं तो टाइम हो जाएगा 1। यहाँ पे आपने अपने पैसे 1.5 years यानी 1.5 साल के लिए बैंक अकाउंट में रखे हैं, तो टाइम हो गया 1.5 years। n यानी नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, मतलब कितनी बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ बताया है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1.5 years में आपको 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने बाद, फिर अगले 6 महीने बाद, फिर अगले 6 महीने बाद। तो ऐसे 6 महीने करके आपको 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। हाफ ईयर 1 या कन्वर्जन पीरियड 1। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमने पहले सीखा है, बस अब आपको कन्वर्जन पीरियड का ध्यान रखना है। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर यानी पहले 6 महीने के लिए आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। 8,000 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू ₹400।
₹400 आपको इंटरेस्ट मिलेगा पहले 6 महीने के लिए। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, यानी पहले 6 महीने के बाद आपके अकाउंट में कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट मिलने के बाद। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने पहले डिपॉजिट किया था प्लस 6 महीने के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिला, वो मिला जुला के आपका अमाउंट बन जाएगा। तो 8,000 रुपीज़ जो आपका प्रिंसिपल था प्लस 400 जो आपने 6 मंथ्स में इंटरेस्ट अर्न किया इज इक्वल टू ₹8,400 आपका टोटल अमाउंट हो गया 6 महीने के बाद। अब हाफ ईयर 2, कन्वर्जन पीरियड 2, आपने नेक्स्ट 6 महीने में कितना इंटरेस्ट अर्न किया और उस इंटरेस्ट को अर्न करने के बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे आ गए टोटल। अब ये नेक्स्ट 6 महीने में जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो आपका 8,400 रुपीज़ पे होगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं, वो टोटल अमाउंट पे होगा, 8,400 पे कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर 8,400 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ₹420। तो सेकेंड हाफ ईयर में यानी सेकेंड 6 महीनों में आपको 420 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर इज इक्वल टू 8,400 प्लस जो आपने सेकेंड हाफ ईयर में इंटरेस्ट कमाया 420 इज इक्वल टू ₹8,820 रुपीज़। तो अगले 6 महीने के बाद आपके अमाउंट में 8,820 रुपीज़ आ गए। अब अगले 6 महीने के लिए फिर से हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। हाफ ईयर 3 या कन्वर्जन पीरियड 3, इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर 8,820 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ₹441। जो 6 महीने हैं उसमें आपको 441 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलने के बाद जो टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा वो होगा 8,820 प्लस 441 इक्वल टू ₹9,261। तो लास्ट के 6 महीने में जो आपको इंटरेस्ट मिला उसको मिला जुलाकर आपके अकाउंट में 1.5 ईयर्स बाद जो पैसे होंगे वो होंगे 9,261 रुपीज़। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1.5 ईयर्स, मतलब जो आपने 3 बार आपको इंटरेस्ट मिला जुला के आपको एंड में कितना इंटरेस्ट मिला वो आपके पास कैसे आएगा, जब आप तीनों को ऐड कर देंगे। पहली बार आपको 400 इंटरेस्ट मिला, दूसरी बार आपको 420 इंटरेस्ट मिला, तीसरी बार आपको 441 इंटरेस्ट मिला। तो 400 प्लस 420 प्लस 441 इक्वल टू ₹1,261 रुपीज़ आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसी तरह हम क्वार्टरली पीरियड के लिए भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपाउंडेड क्वार्टरली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब होता है अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है हर 3 महीने बाद तो आपको पूरे साल भर में 4 बार इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसी वजह से हम रेट को भी 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर बैंक हमसे कहता है कि आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 12% पर एनम, तो पर एनम यानी हमें साल भर में 12% पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हमें हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट मिल रहा है तो रेट भी तो कम हो जाएगा, तो रेट को भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे, रेट को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो अगर 12% पर एनम है इंटरेस्ट तो हम उसको डिवाइड करेंगे 4 से, हमारा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 3% पर एनम। n इज इक्वल टू 4 कन्वर्जन पीरियड इन 1 ईयर। इसका मतलब क्योंकि आपको हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट मिल रहा है तो इस तरीके से एक साल में आपको 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। पहले 3 महीने बाद, दूसरे 3 महीने बाद, तीसरे 3 महीने बाद, चौथे 3 महीने बाद, ऐसे करके आपको पूरे साल में 4 बार इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट
on rupees 1000 for 1 year if the bank provides interest at a rate of 12% per annum, interest being compounded quarterly. बहुत ध्यान में रखनी है ये सारी चीज़ें कि बैंक ने कहा है 12% पर एनम है इंटरेस्ट रेट, 1 साल के लिए आपका पैसा बैंक में है तो वो टाइम हो जाएगा. इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी हर 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल में आपको 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा. वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स यानी n. प्रिंसिपल अमाउंट आपको 1000 दिया गया है यानी आपने बैंक में 1000 डिपॉजिट करे. अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल सेम मेथड है, इसमें सारा खेल कन्वर्जन पीरियड का है. तो क्वार्टर 1 यानी पहले 3 महीने में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कन्वर्जन पीरियड 1. इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर, जैसे मैंने आपको कहा अगर हम किसी भी चीज़ को 4 में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्वार्टर होता है, तो हर पार्ट को हम 1 क्वार्टर कहते हैं. तो पहले 3 महीनों को हम कहेंगे फर्स्ट क्वार्टर. इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर 1000 into 3 into 1 divided by 100 is equal to ₹30. तो पहले 3 महीनों में आपको 30 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेंगे. अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट यानी 1000 प्लस जो आपको 3 महीनों में इंटरेस्ट मिला 30. 1030 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट हो गया आपके बैंक अकाउंट में 3 महीनों के बाद. अब आपको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा 3 महीनों के बाद. क्वार्टर 2 जो अगले 3 महीने हैं हम उसको क्वार्टर 2 कहते हैं या सेकेंड क्वार्टर कहते हैं. इंटरेस्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर, अब सेकेंड क्वार्टर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टोटल अमाउंट पे मिलेगा, प्रिंसिपल पे नहीं, 1000 पे नहीं मिलेगा, टोटल पे मिलेगा. 1030 into 3 into 1 divided by 100 is equal to ₹30.9. ₹30.9 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सेकेंड क्वार्टर में, यानी अगले 3 महीने में जो इंटरेस्ट मिला आपको वो 30.9 रुपीज़ है. इसके बाद आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर इज इक्वल टू 1030 रुपीज़ प्लस जितना आपको इंटरेस्ट मिला 30.9 इक्वल टू ₹1060.90. तो 1060.90 टोटल अमाउंट है जो आपके 3 महीने के बाद आपके बैंक अकाउंट में रहेगा. तो पहले 3 महीने फिर दूसरे 3 महीने, इसके जो मिला जुला के अमाउंट होगा वो 1060.90 रुपीज़ होगा आपके बैंक अकाउंट में. अब फिर से आपको अगले 3 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्वार्टर 3 या कन्वर्जन पीरियड 3, इंटरेस्ट फॉर थर्ड क्वार्टर मतलब जो तीसरा ग्रुप है 3 महीनों का, उसके लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1060.90 into 3 into 1 divided by 100 is equal to ₹31.83. तो ₹31.83 इंटरेस्ट मिलेगा आपको नेक्स्ट 3 महीनों के लिए. अब इसके बाद आपके अकाउंट में कुल मिला के कितने पैसे बचेंगे जो आपके पास थे प्लस आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया? 1060 प्लस 0.90 प्लस 31.83 इज इक्वल टू ₹1092.73. ये अमाउंट आपके अकाउंट में रहेगा 3 महीनों के बाद. अब एक आखिरी बार आपको फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वार्टर 4 के लिए. इंटरेस्ट अर्न फॉर फोर्थ क्वार्टर इज इक्वल टू 1092.73 into 3 into 1 divided by 100 is equal to ₹32.78. चौथे क्वार्टर में आपको 32.78 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है. ये इंटरेस्ट अर्न करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट होगा? 1092.73 plus 32.78 is equal to ₹1125.51. ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होगा पूरे 1 साल बाद अगर इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड क्वार्टरली. तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? टोटल CI अर्नड इन 1 ईयर
आपने पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट 4 बार में अर्न किया, आपको हर 3 महीने पे इंटरेस्ट मिला, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? सारे कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करके। पहली बार कितना मिला? 30, दूसरी बार 30.90, तीसरी बार 31.83, चौथी बार 32.78। इन सबको ऐड करके टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? ₹125.51। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का मेथड सेम रहेगा कि आप कभी भी हम ओरिजिनल प्रिंसिपल पे नहीं करते हैं, जब भी करते हैं टोटल अमाउंट पे करते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपकी कन्वर्जन पीरियड्स क्या हैं, आपका टाइम क्या है, सेमी एनुअली दिया है, एनुअली दिया है, मंथली दिया है या क्वार्टरली दिया है। सबसे पहले ये चेक करके आपको रेट कन्वर्ट करना होता है, रेट को डिवाइड करना होता है, उसके बाद आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टेप बाय स्टेप निकालिए, धीरे धीरे एक एक स्टेप करते करते। शुरू में आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये जल्दी जल्दी आने लगेगा। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए हैं, मैं एक एक करके रीड करती हूँ और मैं थोड़ा सा समझा भी दूँगी कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, find the amount and the compound interest on rupees 4,000 in 1.5 years at 8% per annum compounded half yearly। कभी भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं आप तो आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स। प्रिंसिपल 4,000 है, टाइम 1.5 years है, रेट 8% पर एनम दिया है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो आपको पता होना चाहिए कि रेट भी हाफ हो जाएगा। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली या सेमी एनुअली कैलकुलेट हो रहा है, तो 1.5 साल में कितनी बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल यू अर्न ऑन अ प्रिंसिपल डिपॉजिट ऑफ ₹5,000 if you keep the money in the bank for 4 months and the bank pays interest at a rate of 6% per annum, interest being compounded monthly। वही 4 चीज़ें, प्रिंसिपल 5,000 है, टाइम 4 months है, यानी आप अपने पैसे 4 महीनों के लिए बैंक अकाउंट में रख रहे हैं। बैंक पेज इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम, रेट 6% पर एनम दिया है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट मंथली कैलकुलेट हो रहा है, यानी आपको हर महीने के एंड में इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका रेट भी तो डिवाइड हो जाएगा। रेट विल बी डिवाइडेड बाय 12। मैंने छोटी सी हिंट दे रखी है आपको, डिवाइड द रेट बाय 12, दैट विल गिव यू द इंटरेस्ट रेट पर मंथ। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स के बारे में ये बताया है कि इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड मंथली, तो 4 महीने में आपको कितनी बार इंटरेस्ट मिल जाएगा? 4 बार। तो ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा और मैं आपको सजेशन देती हूँ कि जब आप पूरी वीडियो देख लें तो मैंने वीडियो में जो आपको एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको भी एक बार सॉल्व करिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोग को आज का सेशन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो कुछ तो आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं और वीडियो को दूसरी बार भी देख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।